हेलो दोस्तों, एक शानदार जबरदस्त वैकेंसी निकल के आ रही है जीडीएस की तरफ से, जिसमें आपको 3 पोस्ट है। जिस तीनों पोस्ट में आपको नो एग्जाम है, आप ओनली 10th पास है तो इस पर को भर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी में आपको प्रोवाइड मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ देखिए। आपको ये नंबर संख्या 17/2025 जीडीएस, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, इतना, डेट 7/2025। ये आपको ऑफलाइन में 7 तारीख को निकाला गया था, ऑनलाइन आपको 10 तारीख को निकाला गया। सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताते हैं। उसके बाद देखिए, आपको 3 तरह का पोस्ट निकाला गया। ये आपको निकाला गया जीडीएस, जिसको गवर्नमेंट डाक सेवक कहते हैं। और दूसरा आपको पोस्ट निकाला गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको बीपीएम कहते हैं। और तीसरा आपको पोस्ट निकाला गया जिसको एबीपीएम कहते हैं, जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। ये तीनों आपको पोस्ट निकाला गया, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी दिया गया। सारा प्रोसेस बताऊंगा। इसमें आपको करेक्शन की डेट दिया गया। अगर आपको कोई गलती हो जाता है ऑनलाइन करते वक्त तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, उसका भी डिटेल निकाला गया। सारा प्रोसेस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, इसमें आपको फॉर्म भरने का समय है 10/2/2025 से 3/2/2025। कहने का मतलब 10 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू है और 3 तारीख तक इसका लास्ट है। तो 10/2/2025 से लेकर 3/3/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद करेक्शन डेट आपको 6 से लेकर 8 तारीख तक है। तो आप फॉर्म, जो बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करिएगा उसमें आपको कोई गलती होगा तो उसका डेट निकालेगा। उस डेट में आप देख लीजिएगा, कोई गलती है तो आप सुधार कर लीजिएगा। करेक्शन का आपका चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक। बच्चों को कोई दिक्कत होता है फॉर्म भरने के लिए तो अच्छा से नोटिफिकेशन इस वीडियो से समझ ले और सारे प्रोसेस समझ कर आप फॉर्म भरिएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं। इसमें आपको 3 तरह का पोस्ट जो निकाला गया था उसका अलग अलग सैलरी दिया है। सारा प्रोसेस देखिए। बीपीएम के पोस्ट पर आपको सैलरी दिया गया है 12,000 से लेकर 29,380 दिया जाएगा आपको सैलरी। जो भी बच्चे बीपीएम पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसको 12,000 से लेकर 29,380 आपको सैलरी दिया जाएगा। और उसी तरह आपको एबीपीएम और डाक सेवा दोनों को एक ही सैलरी है। आपको 10,000 से स्टार्टिंग शुरू रहेगा और 24,470 से रहेगा। तो सारे के बीच में आपको सैलरी रहने वाली है। अच्छी खासी सैलरी है। नो एग्जाम है, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए आप इस फॉर्म को भरिएगा जरूर। और चार्ज कितना लगेगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक। एज लिमिट आपको काउंट किया जाएगा 18 बार 40 बार। मिनिमम आपको 18 बार से काउंट किया जाएगा और मैक्सिमम 40 बार। कहने का मतलब 18 से 40 के बीच में आते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसका बाद इसमें छूट भी दिया है, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपको SC ST है तो उसको 5 साल की छूट दिया गया है। और OBC है तो 3 साल की छूट दिया गया। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS तो नो रिलेक्शन, ठीक। उसके बाद कोई भी है उसको 10 साल की छूट दिया है। और दिव्यांग में भी आपको OBC है तो 13 साल का छूट दिया गया। और उसके बाद दिव्यांग में SC ST है तो उसको 15 साल का छूट दिया गया। इसी तरह आपको छूट दिया है। आप फॉर्म अच्छा तरह से मतलब रखिए, 18 से 50 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एग्जाम कोई नहीं होगा। इस पर आपको 10th क्लास में जो मेरिट पास है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन। उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको कितना नंबर है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। उस सारा प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए अदर क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो भी अच्छा है। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। इस सारा प्रोसेस है। और देख लीजिएगा किस में आपको हिंदी बोला गया वो हिसाब से आप भरिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा बने रहे, ठीक। उसके बाद देखिए आपको ग्रेड भी रहेगा, जिसमें आपको ग्रेड पॉइंट A1 का 10 पॉइंट आता है। उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन आपको 9.5 ग्रेड होना चाहिए। उसी तरह A2 का, B1 का, B2 का, C1 का, C2 का है। ये अलग अलग आपको ग्रेड मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए आप पोस्ट जो भरिएगा ये ऑल इंडिया निकाला गया है, जिसमें आपको देखिए भरिएगा तो देखिए आंध्र प्रदेश में आपको निकाला गया। जिसमें आपको आंध्र प्रदेश में देखिए तेलुगु बोला जाता है। तो आप तेलुगु बोलना आता है तभी तो भरिएगा। लोकल लैंग्वेज नहीं आए तो नहीं भरिए। इसलिए आपको नोटिफिकेशन अच्छा तरीके से देख लीजिए। आपको जो भाषा आता है उस क्षेत्र में आपको भरिए। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि डाक सेवा का काम करेगा, घरे घर आपको जाना पड़ेगा, इसलिए लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये आपको है अलग अलग देख लीजिए आपको किस राज्य से आते हैं और उस राज्य से आपको जहाँ का जो भाषा है वो का आप भरिए, अच्छी रहेगा। अलग भरते हैं तो आपको लैंग्वेज पता चलता है, आप इंग्लिश बोलता है आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए लोकल लैंग्वेज आप देख रहे फॉर्म भरिएगा। ये आपको हम धीरे धीरे वीडियो कर रहे हैं, इसको अच्छा तरह से देख लीजिएगा, ठीक। उसी तरह आपको देखते हैं क्या क्या करें। सारा प्रोसेस है इसमें, अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। आपको लोकल लैंग्वेज उसके बाद भरिएगा फॉर्म, ठीक। फिर के बाद देखते हैं इसमें देखिए
इंडिया पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट 2025, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां क्या कह रहा है, सारा पोस्ट अच्छी तरह से उस पर नोटिफिकेशन में बताए थे। उसके बाद आपको इसमें अच्छी तरह से हम लिख के दिखाए रहे हैं कि इसमें कितना क्या है। देखिए आवेदन आपको प्रारंभ तिथि है 10 फरवरी 2025 है, इसका अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। ठीक, फॉर्म भरेगा, इसमें आपको शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है, जिसमें आपको शुल्क लगेगा उसका एप्लीकेशन 3 मार्च तक दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको आवेदन जो लगेगा एप्लीकेशन फी आपको जनरल EWS OBC को आपको 100 रुपया चार्ज, कोई भी बच्चे हैं जो आवेदन करिएगा तो जनरल EW OBC है तो उसको आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, और SC ST PH है तो उसको 0 रुपया, आपको 0 रुपया। कोई भी कैटेगरी का फीमेल का है तो उसको आपको 0 रुपया चार्ज लगेगा, और जनरल EWS OBC के तो 100 रुपया, SC ST PH को 0 रुपया। यहाँ तक आप समझ लोगे। उसके बाद एज समझते हैं। देखिए एज में क्या कर रहा है, एज लिमिट एज ऑन 3 मार्च 2025 कहने का मतलब आपको काउंट किया जाएगा 3 मार्च 2025 एज लिमिट काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको 28 साल पूरना पड़ेगा। इसमें आप 28 साल नहीं पूरते हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, जिसमें 28 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 40 वर्ष, वो अलग अलग छूट है, वो आपको नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिया। उसके बाद टोटल आपको पोस्ट है जो 21,413 पोस्ट है टोटल, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आपको पोस्ट दिया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिसमें जनरल का आपको 9,735 पोस्ट है, इसमें EWS को आपको पोस्ट है 1,952 पोस्ट है, OBC में 4,164 पोस्ट है, SC में 2867 पोस्ट है, ST में आपको 2086 पोस्ट है, और PWD में A में 173 पोस्ट है, और PWB में 195 पोस्ट है, PWC में 191 पोस्ट है, और उसका PWB में आप 45 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी में आपको पोस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा किस कास्ट आते हैं उस हिसाब से भरिएगा, और लोकल लैंग्वेज देखा इसमें ये अच्छी तरह से। इसमें कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आप तो देखिए जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो जिसमें आपको देखिए फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको बिहार बच्चा कितना टॉपर होता है, आपको 80-85 नंबर में परसेंट में आपको टॉप कर जाता है। 80-20 बच्चा उसमें अच्छा तरह, इसलिए इसमें 80 इसमें कटअप जो आपको जाएगा, तो कटअप लमसम आपको इसमें जाएगा 95 प्लस कटअप, 95 प्लस इसमें कटअप जाएगा। तो बिहार बच्चा की इसमें कम चांस है कि होगा सिलेक्शन। इसमें जो बच्चा का सिलेक्शन होगा वो CBSE के बच्चे का होगा, जितने भी बच्चे हैं उसी का इसमें सिलेक्शन होता है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, प्रीवियस देख भी सकते हैं कि किसका सिलेक्शन है। जितने भी डाक DDS निकलता है पोस्ट, सारा पोस्ट आपको CBSE के बच्चे ही ले जाते हैं। मेरिट के हिसाब से होता है, जिसमें उसमें अच्छी खासी मेरिट बनता है, उसको 99 नंबर होता है 100 में, 99%, 98%, 95% अधिक रहता है, उसमें वो बच्चा बहुत अधिक फॉर्म भरते हैं, जिससे उसका सिलेक्शन होता है। अब बिहार बच्चे का 85 में टॉपर हो जाते हैं परसेंट में, 80 में 85, 95 में टॉपर परसेंट हो जाते हैं, इसलिए बिहार बच्चों का कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको सिलेक्शन अधिक से अधिक होने की चांस है CBSE बच्चे का। यह मेरा ओपिनियन था, आप चाहे तो आप फॉर्म भर के ट्राई कर भी सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।